हेलो स्मार्ट लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन छोटा रहने वाला है, बट 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 क्वालिटी सेम रहने वाली है। छोटा है तो क्या हुआ, क्वालिटी विल बी सेम। एंड व्हाट इज टॉपिक, टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। आप सभी को आज के बाद इस स्ट्रेस शब्द से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के क्लास में स्ट्रेस का एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, चलिए सबसे पहले आपके लिए मैं एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये रहा हमारे पास, क्या है ये, इसे लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर के नाम से जानते हैं, सिलेंडर। ओके, तो देखिए ये हमारे पास आ चुका है सिलेंडर। अब क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है, चलिए देखिए, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन इधर से फोर्स लगाया, ठीक है। मैं दोनों तरफ से क्या कर रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ, दोनों तरफ से क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ से जब इसको खींचूंगा, जब मैं इसको दोनों तरफ से खींचूंगा तो बॉडी क्या करना चाहेगा, बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। ये देखिए नया पोजीशन कैसा बनेगा इसका, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। ये इसका नया पोजीशन रहने वाला है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, खिंचा जाएगा, तन जाएगा। क्लियर है, इसमें टेंशन आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा मेरा नया बॉडी, ये रहा मेरा नया बॉडी। क्लियर है। जब मैंने इसमें फोर्स लगाया तो पहले ओरिजिनल केस में क्या था, इसका ओरिजिनल केस क्या था, देखिए ध्यान से। इसका जो लेंथ था ना, वो कुछ इतना था। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था इसका लेंथ L। बट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स व्हाट आई एम गेटिंग हियर, इसका लेंथ इंक्रीज हो चुका है। आर यू गेटिंग मी। तो इसके पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज तो हो रहा है, बट स्ट्रेस कहाँ गया, स्ट्रेस कहाँ आया, स्ट्रेस आएगा। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे ही मैं बॉडी में फोर्स लगाता हूँ, एज आई अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, जरा देखिए। मैं जब इस सिलेंडर को बीच से काटूंगा, अभी बाहर से नहीं दिखेगा, बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको स्ट्रेस, ठीक है। जब मैं इस सिलेंडर को यहाँ से काट देता हूँ, मान लीजिए मैं सिलेंडर के क्या कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया। अब क्या होगा, अब जो होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक मिनट, देखिए ध्यान से ना। मैं इसका क्या कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू बना देता हूँ, ठीक है। फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बनेगा, इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बनने वाला है, रेक्टेंगल बनने वाला है। ये लीजिए सिलेंडर का कुछ, ठीक है। ये रहा फ्रंट व्यू। इसको जब मैं 2 भागों में बांटूंगा, व्हेन आई break it into two part, then what I get, यहाँ पे देखिए, ये रहा, ये 2 भागों में बट गया, ठीक है। ये पहले L लेंथ का सिलेंडर था। जब मैंने इसमें क्या किया, जब मैंने P अमाउंट का फोर्स लगाया, ऐसे करके जब मैंने इसमें P अमाउंट का फोर्स लगाया इस साइड में, और इसके इस साइड में लग रहा है ना, इस साइड में लग रहा है, तो कुछ इसमें स्ट्रेस आ गया। कहाँ से आया भाई, तो देखिए मैंने इसको 2 भागों में बांटा, ये कट गया। तो क्या करता है बॉडी क्या करेगा, बॉडी इस फोर्स का रिएक्ट करेगा। ये चाहेगा कि मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं खिंचाऊं, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जस्ट जैसे इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, मैंने टेंसाइल लगाया है, तो ये कंप्रेसिव होने का प्रयास करेगा। इट विल ट्राई टू कंप्रेस क्योंकि ये नहीं जाना चाहता है, ये नहीं खिंचाना चाहता है, ये हमारे बल का अपोज करता है, ठीक है। उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाने का प्रयास करता है। सेम यहाँ पे भी होगा, सेम इस डायरेक्शन में भी होता है। देखिए यहाँ से ये उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाने का प्रयास करता है, फोर्स लगा रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ये सारा फोर्स है ना, ये जितने भी फोर्स है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं। कितने फोर्स है, 1 2 3 4। तो ये मान लीजिए 4P है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 4P डिवाइडेड बाई 4 होगा ना। तो कितना आ जाएगा, कट के आखिर में P आएगा ना। तो ये टोटल अमाउंट का जो हमारा एक अलग से लोड आएगा, जिसे रिजल्टेंट लोड बोल सकते हैं, या फिर एवरेज लोड, जो कि P अमाउंट का आने वाला है। क्लियर है। सेम यहाँ पे भी होगा, 1 2 3 4।
P प्लस P, सब में P अमाउंट का फोर्स लग रहा है, P प्लस P प्लस P प्लस P। मैं सबका क्या कर लिया, एवरेज ले लिया, सबका क्या कर लिया, एवरेज ले लिया। तो क्या आएगा इसका वैल्यू, P ही आने वाला है ना, P ही आने वाला है ना। तो कुल मिला के देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये देखिए मैं सबको मिटा देता हूँ आपके लिए। तो जब मैंने एवरेज निकाला तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे मैंने जब एवरेज निकाला ना तो मुझे यहाँ पे केवल एक P मिल रहा है, यहाँ पे एक P मिल रहा है, दैट इज दिस। एंड यहाँ पे मुझे एक P मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट दिस। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। तब क्या हो रहा है, देखिए अब ध्यान से, जब पहले सिलेंडर था तो उसमें मैं एक ही फोर्स लग रहा था, कौन से डायरेक्शन में, टेंशन डायरेक्शन में, टेंसाइल फोर्स लग रहा था, ठीक है, टेंसाइल फोर्स। बट यहाँ पे देखिए जब मैंने इसको काटा बीच से और यहाँ पे जब मैंने देखा इसके अंदर वाले पार्ट में, तो यहाँ पे मुझे एक नया फोर्स मिल गया। दिस फोर्स इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, IRF। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बोला जाता है। और ये क्या है, ये बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स है। बॉडी क्यों लगाता है फोर्स, क्योंकि हम बॉडी पे लगाते हैं फोर्स। जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं ना तो बॉडी उस फोर्स का अपोज करता है और अपना फोर्स लगाता है, क्लियर है। और इस फोर्स का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम होता है इस फोर्स के जितना। अब ध्यान से देखिए, तो सर आप ये P कहाँ से ले आए, अब P का यहाँ पे तो P नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये P कहाँ से आया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर ये P यहाँ पे लाया हूँ कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे करके, तो यहाँ पे ये P भी तो लाया हो ना इस डायरेक्शन में ऐसे करके। देखिए दोनों साइड में P है, तो ये इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव में, या नेगेटिव में, तो दोनों कट जाएगा ना, आखिर कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसीलिए इसके मिड पॉइंट पे हमें फोर्स नहीं दिख रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट देंगे। बट मैंने इसको आपको ब्रेक करके बताया था, जैसे ही मैंने ब्रेक करके बताया तो यहाँ पे फोर्स अपने आप आ जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। आशा है आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, अब स्ट्रेस की बातें कर रहे हैं ना, तो देखिए कई लोग क्या करते हैं, क्या होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, जनरली लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस को लिख देते हैं फोर्स, जो P लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, डिवाइडेड बाय एरिया, ये जो एरिया है इसको ले लेते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरली ये जो P होता है ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, ये जो P होता है ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, ये जो P है ना वो इंटरनल फोर्स होता है। ये इंटरनल जो बॉडी हम पे लगा रहा है, जो बॉडी इस फोर्स को अपोज कर रहा है, ये वाला फोर्स होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेस ना होके सेम होगा, फॉर्मूला सेम होगा बेशक, बट ये जो फोर्स रहेगा, ये फोर्स का नेम बदल जाएगा। दिस इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे जो एरिया है, ये जो एरिया है पर यूनिट एरिया, ओके, आर यू गेटिंग मी। तो देखिए स्ट्रेस हमारे पास आ चुका है, ये जो स्ट्रेस होता है लोड और जिस एरिया पे ये लग रहा है, वो एरिया हमारे पास आना चाहिए। दिस इज अवर स्ट्रेस। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ स्ट्रेस के बेसिस पे। ये तो हो गया हमारा सिंपल स्ट्रेस, ठीक है। चलिए स्ट्रेस की अब स्ट्रेस के क्या सीखेंगे, नेक्स्ट लेवल को यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर नहीं आ भी रहा होगा ना तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों से। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ये सिलेंडर लिया, ठीक है, सिलेंडर लिया और इसका मैंने फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बना दिया। इसका फ्रंट व्यू अगर मैं रेक्टेंगल हिसाब से देखो फ्रंट व्यू जब मैं देखूंगा ना फ्रंट से, तो यही सिलेंडर मुझे कैसे दिखेगा पता है, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये लीजिए ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पे भले ही 3D में कुछ ऐसा दिख रहा है, बट इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा रहेगा और इसका जो साइड व्यू रहने वाला है, कुछ ऐसे है। ये रहा इसका साइड व्यू, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने पिछले बार क्या बताया था कि इसमें जो फोर्स लग रहा था, वो कहाँ पे लग रहा था, कुछ ऐसे लग रहा था। तो हमारे पास कुछ आ रहा था वैल्यू स्ट्रेस का। बट अब आप लोग का क्वेश्चन क्या हो सकता है, सर मैं अगर फोर्स को ऐसे लगा दूं, इफ़ आई विल अप्लाई फोर्स लाइक दिस एट द एंगल, ठीक है, एट द पोजिशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, कितने पोजिशन पे, दैट इज नथिंग बट
मैं लगा दिया इसको थीटा पे, थीटा डिग्री पे, तब आप कैसे निकालोगे स्ट्रेस? अब मुझे बताइए, आपने तो उस समय अच्छा केस ले लिया था, सरल वाला बता दिया, अब इसको बताइए तो ज़रा। तो चलिए मैं इसको भी आप लोग को बता देता हूँ। आपने क्या किया, P4 से यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो ध्यान से देखिए, कैसे देखिए, ध्यान से देखिए, मैं इस P को दो भागों में बांट दूंगा। एक तो इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट ले लूँगा, इसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट ले लूँगा। आप लोग तो जानते होंगे कि जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाता है उसके साथ कॉस थीटा आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा P कॉस थीटा, P कॉस थीटा। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? एंड अदर थिंग विल बी समथिंग लाइक दिस, वाई डायरेक्शन में आने वाला है। यहाँ पे आएगा एक थीटा, दैट इज व्हाट, साइन थीटा, P साइन थीटा, P साइन थीटा। तो ठीक है भाई, ठीक है भाई, आपने बोला कि मैं इंक्लाइंड में लोड लगा दिया तो बनाइए, ठीक है मैं बनाता हूँ। चलिए देखिए, ठीक है। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में अब देखिए ना, ध्यान से देखिए, अब मुझे इस डायरेक्शन में मुझे लोड मिल चुका है। देखिए यार, ये देखिए ध्यान से, ये मुझे लोड मिल चुका है, ये मुझे लोड मिल चुका है। इट मीन्स दैट दिस इज समथिंग लाइक दिस। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक लोड मिल चुका है यहाँ पे, ये रहा। ओके चलिए देखिए, मुझे लोड कितना मिल चुका है, जो लोड मुझे मिला है ये देखिए, ये मिला है P कॉस थीटा। अब मुझे यहाँ पे मिल चुका है P कॉस थीटा, ये कितना है, P कॉस थीटा। लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो सेम तो केस बन गया ना, सेम तो केस बन गया ना, P कॉस थीटा मुझे मिल गया ना। कौन से एरिया पे, इस एरिया पे। ये एरिया कैसा होगा, इसके जैसा होगा, इसका एरिया जो कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? मैं इसके साइड व्यू को जब देखूंगा, इधर से जब देखूंगा इसको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ओके, तो चलिए अब इसका स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस है ना, ये एक्स एक्सिस पे नॉर्मल है। क्लियर है? नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, लोड बाई एरिया। कौन सा लोड, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। तो क्या मैं एक्सटर्नल को ले लूँगा? नहीं, मैं इसको पहले काटूंगा यहाँ से जब काटूंगा ऐसे करके, कैसे काटूंगा, कुछ ऐसे काटूंगा, ये रहा। ऐसे जब काटूंगा ना, तो मेरे पास ये बॉडी इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, इधर की ओर। क्लियर है? ऐसे करके फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे करके। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? और इन सारे फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इस सभी फोर्स का वैल्यू इसी के जितना होगा। इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसी फोर्स को लेते हैं, इसी फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये फोर्स नहीं होता है, इसके इक्वल भले ही होता है, बट ये फोर्स नहीं होता है, ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है यहाँ पे कहीं पे। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब सिग्मा एक्स लिख देता हूँ। सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स नथिंग बट दैट इज P कॉस थीटा, ठीक है, P कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एरिया। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास जो आ चुका है उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। डायरेक्ट स्ट्रेस आ चुका है, डायरेक्ट स्ट्रेस आ चुका है। समझ आया कि नहीं इतना? चलिए देखिए, तो सर आप लोग क्या पूछोगे, सर यहाँ पे जो एक और लोड लगा था वो कहाँ गया, ये जो ऊपर की ओर लग रहा था वो लोड कहाँ है? अरे बच्चा लोग, वो लोड तो यहीं पे अभी रुका हुआ है ना, इसको मैं एक्सप्लेन ही कहाँ किया हूँ अभी तो इसकी बारी आने वाली है। ये कितना है, ये है P साइन थीटा। कितना है, P साइन थीटा। अभी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए इसको, ये कैसा फोर्स है, देखिए ये एरिया, यहाँ पे साइड व्यू से देखूंगा तो यहाँ एरिया है, एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर में लग रहा है, एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर में लग रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ, यहाँ पे देखिए, ये अगर एरिया है तो एरिया के परपेंडिकुलर में लग रहा है ऐसा करके। क्लियर है? आर यू गेटिंग मी? बट दिस लोड इज व्हाट, दिस लोड इज नथिंग बट पैरेलल टू द एरिया, एरिया के पैरेलल लग रहा है, ये कुछ ऐसे लग रहा है, ऐसा करके। ठीक है? इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया था हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे इसके पैरेलल में लग रहा है ये वाला लोड। और जब भी पैरेलल लोड लगता है, जब पैरेलल लोड लगता है, तब शियर स्ट्रेस आता है। क्या है, पैरेलल लोड ही तो है ना, P साइन थीटा पैरेलल लोड ही तो है ना। अब पैरेलल लोड के कारण आता है हमारे पास शियर स्ट्रेस। सो दैट कॉजेस वी कैन गेट हियर व्हाट, शियर स्ट्रेस, दैट इज नथिंग बट टाउ। एंड टाउ इज व्हाट, क्या है, पैरेलल लोड डिवाइडेड बाय एरिया, पैरेलल लोड टू द क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया।
कितना है पैरेलल लोड, इस अमाउंट में है, तो पी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा, पी साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय सेम एरिया। यहाँ पे जो एरिया था ना, यहाँ पे जो एरिया था ना, वही एरिया यहाँ पे भी आ गया। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ये जो दोनों फोर्स मैंने बता दिया सबको, देखिए इस पहले पी था, उसको मैंने दो भागों में बांट दिया, देन आफ्टर ये दो भागों में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसा कुछ होता है स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। शियर स्ट्रेस कैसे आता है, जब पैरेलल लगता है तब आता है, ठीक है। पैरेलल लोड लग जाए, ये नॉर्मल लगा है इस एरिया के अबाउट, ठीक है, तब क्या आ रहा है हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा एक्स। तो कुछ ऐसा आने वाला है। तो आज के लिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, अगर आपको कोई डाउट है, तो यू कैन इजीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।